जब आप एचएलओ ऐप में भवन और जनगणना मकान की एंट्री करते हैं तब आपके सामने तीन प्रकार के ऑप्शन आते हैं। भवन के नीचे भी दोहराई का ऑप्शन है, जनगणना मकान के नीचे भी दोहराई का ऑप्शन है और एक नया का ऑप्शन है। और सभी प्रगणक इन तीन ऑप्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका ये पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। मैं फील्ड से संबंधित कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको भवन को कब दोहराना है, मकान को कब दोहराना है और मकान को नया कब करना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं और आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आप लोग वहां पहुंच सकते हैं और उस ग्रुप में जुड़े हुए सभी प्रगणक साथी किसी न किसी प्रगणक साथी के सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल आता है जिसमें एक भवन है और उसी भवन में सिर्फ एक मकान है और उस मकान में सिर्फ एक परिवार ही रहता है। यानी कि भवन नंबर कितना हो गया? भवन नंबर आपके एक हो गया। अब इस एक भवन नंबर की एंट्री आप लोगों को एचएलओ ऐप में करनी है। तो जब आप लोग एचएलओ ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहला वाला है लाइन क्रमांक। अब देखिए जो लाइन क्रमांक है, ये लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक चलता जाएगा जो कि 3 डिजिट का होता है और ये ऑटो जनरेट है। अब उसके बाद दूसरा नंबर वाला ऑप्शन है भवन नंबर। अब यहाँ पर आप लोगों को भवन नंबर लिखना होगा क्योंकि अब हम पहले भवन पे गए तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को भवन लिख देना है 0A। अब देखिए भवन लिखने के यहाँ पर 3 तरीके हैं। आप चाहो तो सिंपल 1 या फिर 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहो तो इसको 1 के आगे 0 लगाकर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग 3 डिजिट में भी आप लोग लिख सकते हैं यानी कि 001 002 003 इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जैसे आपकी सुविधा है, जैसे आपको ट्रेनिंग में बताया गया वैसा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं 01 यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं 01 यहाँ पर लिख दिया है। जब आप लोग फर्स्ट बार एंट्री करते हैं तब आपके सामने ये जो दोहराई वाला ऑप्शन और ये दोहराई वाला ऑप्शन ये दोनों इनएक्टिव रहते हैं यानी कि ये चालू नहीं होते हैं। अब क्योंकि हमें बताया कि भवन नंबर 1 में सिर्फ एक ही जनगणना मकान है इसलिए यहाँ पर आप लोगों को भवन नंबर 1 टाइप करने के बाद में नए वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये जो जनगणना मकान लिखे हुए हैं ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ही जनरेट होकर आ जाएंगे जो कि 001 होगा। यानी कि जनगणना मकान 4 अंकों का होगा और 4 अंकों की डिजिट यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगी। आपको यहाँ से हाथ से फिल नहीं करना है। उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ जाना है और आगे बढ़ने के बाद में इस भवन नंबर 1 से संबंधित जो 34 क्वेश्चन आएंगे उन सभी 34 क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों को दे देना है और लास्ट में फाइनल सबमिट कर लेना है। अब उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने पर हमें एक और भवन मिलता है और इस भवन को हम लोगों ने भवन नंबर दे दिया है 2 भवन नंबर दे दिया है। अब इस भवन नंबर 2 में एक ही मकान है। इस भवन नंबर में कितने मकान है? एक ही मकान है, लेकिन इस एक मकान में ही 2 परिवार रहते हैं। अब 2 परिवार रहने का मतलब है कि 2 ऐसे परिवार रहते हैं जिसका किचन सेम है यानी कि एक ही किचन से ये खाना प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भवन 1 हो गया, मकान भी 1 हो गया और परिवार यहाँ पर 2 हो गए। तो अब इस भवन की एंट्री कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन क्रमांक है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को भवन नंबर 02 टाइप कर देना है और 02 टाइप करने के बाद में अब आपको यहाँ पर नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जनगणना मकान नंबर ऑटोमेटिक ही 002 लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद में आगे बढ़े इस पे क्लिक करने के बाद में 34 क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को दे देने हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसमें एक भवन है, एक जनगणना मकान है और 2 परिवार है। तो अभी यहाँ पर एक परिवार की एंट्री हो चुकी है। अब हम लोग दूसरे परिवार की एंट्री करेंगे। अब दूसरे परिवार की एंट्री करने के लिए फिर से आप लोग क्या करना होगा, ये जो छोटा सा तीर का निशान दिख रहा है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी भवन नंबर है उस भवन नंबर की लिस्ट शो हो जाएगी और उसमें से आपको 02 भवन नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि भवन वही है इसलिए यहाँ पर आप लोगों को दोहराए वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग दोहराए वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप लोगों को अब जनगणना मकान नंबर भी 2 ही है यानी कि वही वाला मकान है, भवन नंबर भी वही है और मकान नंबर भी वही है। अब इसी मकान में आपको 2 फैमिली की एंट्री करनी है। तो पहले वाली फैमिली की एंट्री तो हम लोगों ने कर दी है, अब हम लोग दूसरे वाले फैमिली की एंट्री कर रहे हैं। अब आपको फिर से क्या करना है, यहाँ से आपको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में जनगणना मकान नंबर 002 लिखा हुआ आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में दोहराई वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और उसके बाद में आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में दूसरी फैमिली की जो डिटेल है वो सारी डिटेल आप लोगों को फिल कर देना है और फाइनल सबमिट आप लोगों को कर देना है।
तो देखिए इस एग्जांपल को मैं आपको थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को भवन नंबर यहाँ पर 02 टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर जनगणना मकान नंबर आ जाएंगे। आपको आगे बढ़े इस पे क्लिक कर 34 क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों को दे देने हैं। अब क्योंकि हम लोग दूसरी फैमिली की एंट्री करेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ से जो तीर के निशान है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से 02 भवन नंबर सेलेक्ट कर लेना है और आपको अब दोराहे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोराहे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ से आप लोगों को जो जनगणना मकान नंबर है वो टाइप नहीं करना है, उस पर आपको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली 002 लिखा हुआ आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको दोराहे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में 34 क्वेश्चनों के सवाल के जवाब आप लोगों को देने हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक भवन, एक जनगणना मकान और 2 परिवार की एंट्री आप लोगों को करनी है। अब हम लोग आगे चलते हैं और हमारे सामने आता है भवन नंबर 3। अब इस भवन नंबर 3 में एक भवन है और 2 मकान हैं, यानी कि 2 जनगणना मकान जिसको कि हम लोगों ने 003 और 004 नंबर हम लोगों ने दे दी है। और इसमें 2 परिवार रहते हैं, दोनों परिवार अलग अलग रहते हैं क्योंकि दोनों की किचन भी अलग अलग है और यहाँ पर देखिए प्रवेश द्वार भी यहाँ पर अलग अलग है। तो अब इसकी एंट्री ऐप में आपको किस प्रकार से करनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को भवन नंबर 03 टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद में अब आपको नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर 003 भवन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगा और आपको आगे बढ़े इस पे क्लिक करने के बाद में 34 सवालों के जवाब आप लोगों को दे देने हैं। तो यहाँ पर एक जनगणना मकान की एंट्री हो गई है। अब इसी भवन में हम लोग दूसरे जनगणना मकान की एंट्री करते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये छोटा सा तीर का निशान दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 03 भवन नंबर सेलेक्ट कर लेना है और अब आपको यहाँ पर दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्योंकि भवन वही है इसलिए आप लोगों को दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब जब भवन एक ही होगा तब तब आप लोगों को दोहराए वाला ऑप्शन यूज में लेना है। अब दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब क्योंकि जो जनगणना मकान है वो अलग है, 4 नंबर का जनगणना मकान है वो अलग है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को नए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर 004 भवन संख्या लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में 34 सवालों के जवाब आप लोगों को देने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भवन नंबर को आपको कब दोहराना है। जब एक ही भवन में बहुत सारे मकान हो तब आप लोगों को भवन आप लोगों को दोहराना है। जनगणना मकान नंबर आपको कब दोहराना है, जब एक ही मकान में 2 या 2 से अधिक परिवार रह रहे हैं तब आप लोगों को जनगणना मकान में दोहराए वाले ऑप्शन में काम में लेना है। तो ऐसे केस आप लोगों को बहुत कम मिलेंगे, लेकिन भवन वाले केस तो आप लोगों को मिल सकते हैं। तो जब भी एक भवन के अंदर 2 से ज्यादा अगर जनगणना मकान है तो तब आप लोगों को हर बार दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस जनगणना मकान की एंट्री आप लोगों को करनी है। तो हम लोग आगे फील्ड में बढ़ते हैं तो हमारे सामने भवन नंबर 4 आ जाता है। अब इस भवन नंबर 4 में आप लोगों को 2 जनगणना मकान आप लोग दिख रहे होंगे, 5 नंबर और 6 नंबर। अब इसमें यहाँ पर 4 परिवार रहते हैं। देखो परिवारों की संख्या आप लोग समझना, यहाँ पर 4 परिवार रहते हैं। 2 परिवार मकान नंबर 5 में रहते हैं और 2 ही परिवार मकान नंबर 6 में रहते हैं। तो एक भवन है, 2 जनगणना मकान है और 4 परिवार है। तो इसकी एंट्री अब आपको ऐप में कैसे करनी है, तो यहाँ पर जो लाइन नंबर है वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले भवन नंबर टाइप कर देना है 04। टाइप करने के बाद में नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जनगणना मकान नंबर आ जाएंगे 005 और आगे बढ़े इस पे क्लिक करने के बाद में 34 सवालों के जवाब आप लोगों को देने हैं। यानी कि भवन नंबर 4 में हम लोग यहाँ पर 5 नंबर भवन की एंट्री कर रहे हैं। तो 5 नंबर में भी क्योंकि यहाँ पर 2 फैमिली रह रही है तो 2 फैमिली में से एक फैमिली की एंट्री कर दी है। अब मकान नंबर 5 में ही दूसरे फैमिली की एंट्री करते हैं। तो इसके लिए फिर से आप लोगों को तीर के निशान पे क्लिक करना है, 04 भवन नंबर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि भवन वही है। दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में क्योंकि 5 नंबर में ही 2 फैमिली रहती है तो एक फैमिली की एंट्री तो हम लोगों ने कर दी है, दूसरी फैमिली की एंट्री हम लोग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपको नए वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर टच करना है इस बॉक्स के ऊपर। तो जनगणना मकान नंबर ऑटोमेटिक 005 को आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में फिर दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आगे की एंट्री आप लोगों को पूरा कर देनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भवन नंबर 4 में जनगणना मकान नंबर 5 में दोनों फैमिली की एंट्री कर दी है। अब हम लोग भवन नंबर 4 में ही जो मकान संख्या 6 है उसमें भी 2 परिवार है उसकी एंट्री करना सीखते हैं। तो फिर से आप लोगों को यहाँ पर भवन संख्या 04 सेलेक्ट कर देनी है। कैसे सेलेक्ट करनी है, इस तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ पर टाइप कर दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपके लिस्ट में 0404 2 बार आ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा जब भी आप लोग भवन नंबर दोहराए, आपको इस तीर वाले निशान का ही उपयोग कर वहां से आप लोगों को भवन नंबर सेलेक्ट करना है। तो भवन नंबर 4 हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्योंकि नए जनगणना मकान की एंट्री कर रहे हैं, 5 की एंट्री तो हम लोगों ने कर दी है, अब हम लोग 6 की एंट्री करना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोगों को अब नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर भवन नंबर 006 आ जाएंगे। अब यहाँ पर 6 नंबर में हम लोग फिलहाल अभी पहले फैमिली की एंट्री कर रहे हैं, तो इसलिए नया पे क्लिक किया ना, मकान नंबर आगे और आगे बढ़े। इस पे क्लिक करने के बाद में पहले परिवार की डिटेल आप लोगों को फिल कर देनी है। अब हम लोग मकान संख्या 6 में ही दूसरे परिवार की एंट्री करते हैं। तो फिर से आप लोगों को इस तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मकान नंबर भवन नंबर आपको 04 सेलेक्ट करना है और दोहराए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब क्योंकि मकान नंबर आपको 6 में एक की एंट्री आप लोगों ने कर दी है फैमिली की, अब दूसरी फैमिली की एंट्री करनी है, इसलिए यहाँ पर इस बॉक्स पे आपको टच करना है। टच करने के बाद में 006 सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आगे बढ़े। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में दूसरे फैमिली की एंट्री आप लोगों को कर देनी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जब एक ही भवन हो और इस एक भवन में 2 जनगणना मकान हो और इस 2 जनगणना मकान में अगर 4 फैमिली रह रही है, तो इसकी एंट्री आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो भवन नंबर 5 हमारे सामने आता है। अब भवन नंबर 5 में हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेन हाउस है, एक सर्वेंट रूम है यानी कि नौकर का रूम है और एक गैराज है। अब इसको भी आप लोगों को एंट्री ऐप में आप लोगों को करनी है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल देखिए, यहाँ पर मैंने जो सर्वेंट का रूम है वो अलग माना है, क्योंकि ये अपनी फैमिली के साथ रहता है और ये अलग खाना बनाकर खाता है, मालिक के साथ खाना नहीं खाता है, तो अलग खाना बना रहा है, अलग प्रवेश द्वार भी है, तो ये अलग परिवार हो गया, एक अलग मकान हो गया। अब भवन नंबर 5 में आप लोगों को यहाँ पर 3 जनगणना मकान दिख रहे हैं, 7, 8 और 9। तो इसकी एंट्री आप लोग कैसे करेंगे, चलिए हम लोग ऐप को ओपन करते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को भवन नंबर 05 टाइप कर देना है। उसके बाद में नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर मकान नंबर आ जाएंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में 34 सवालों के जवाब आप लोगों को देने हैं। अब क्योंकि 7 नंबर जो था वो मेन मालिक का मकान था, तो उस मेन मालिक के मकान के अनुसार आप लोगों को सारे क्वेश्चनों के जवाब दे देने हैं। अब उसके बाद में हम लोग गैराज की एंट्री कर लेते हैं। अब गैराज को हम लोगों ने 8 नंबर मकान माना था, तो भवन नंबर आपको फिर से इस तीर के निशान पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 05 सेलेक्ट कर लेना है। अब दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको फिर से नए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मकान नंबर आ जाएंगे 0008, यहाँ पर मकान नंबर आ जाएंगे जो कि गैराज का मकान नंबर हम लोगों ने दिया है। उसके बाद में आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 वाले ऑप्शन में आएंगे तब आप लोगों को वहां पर, क्योंकि ये गैराज है और गैराज एक अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए माना जाता है, जो कि कोड नंबर 9 में आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप लोग ऑप्शन नंबर 9 सेलेक्ट करेंगे, आगे के जो सारे सवाल है वो सारे सवाल बंद हो जाएंगे और उसके बाद में लास्ट में आप लोगों को पुष्टि करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सेव कर देना है। अब हम लोग जो नौकर का रूम हम लोगों ने माना है, जो नौकर का मकान माना, उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो फिर से इस तीर पे क्लिक करना है, 05 सेलेक्ट करना है, फिर से आप लोगों को दोहराना है, फिर से आपको नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मकान नंबर यहाँ पर आ जाएंगे 0009 आ जाएंगे। आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो नौकर रह रहा है उसकी परिवार से संबंधित एंट्री आप लोगों को कर देनी है। यानी कि भवन 1 हो गया और इस एक भवन में 3 जनगणना मकान हो गए, जिसकी एंट्री आप लोगों को इस प्रकार से करनी है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद भवन नंबर 6 आता है और भवन नंबर 6 हमारे पास में एक सरकारी ऑफिस है। अब ये सरकारी ऑफिस कोई सी भी हो सकती है, किसी भी विभाग की सरकारी ऑफिस हो सकती है। तो उस पूरी सरकारी ऑफिस को आप लोगों को एक ही जनगणना भवन मानना है और एक ही जनगणना मकान मानना है, चाहे उसमें कितने भी ब्लॉक बने हुए हो, चाहे उसमें कितने भी रूम बने हुए हो। क्योंकि ये कोई आवासीय भवन नहीं है, ये गैर आवासीय भवन है। यहाँ पर लोग 10 बजे आते हैं और 5 बजे वापस अपने घर चले जाते हैं, इसलिए इसमें कितने भी ब्लॉक बने हुए हैं तो उसको आपको अलग अलग काउंट नहीं करना है। लेकिन यदि इसमें कोई रह रहा है, कोई निवास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो निवास कर रहा है उसको एक अलग भवन मानना है। तो इसकी एंट्री भी हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से आप लोगों को करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को भवन नंबर 6 टाइप करना है और नए वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मकान संख्या आ जाएगी 0010, यहाँ पर मकान संख्या आ जाएगी। आगे बढ़े, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आगे आप लोगों को बढ़ जाना है। फिर से जब आप लोग 7वें क्वेश्चन पे आप लोग पहुंचोगे तो यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि ये सरकारी ऑफिस है, इसलिए ऑफिस के लिए एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, तीसरे नंबर का ऑप्शन
दुकान और कार्यालय, इसलिए आप लोगों को तीसरे नंबर का ऑप्शन दुकान और कार्यालय सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के बंद हो जाएंगे। बस लास्ट में आप लोगों को पुष्टि कर देनी है और उसको सेव कर देना है। भवन नंबर जो 7 है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर देखिए 6 अलग अलग फ्लैट दिख रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने इसको 6 ही एग्जाम्पल लिया है। इसमें हो सकता है यदि आप शहरी क्षेत्र में जनगणना करने के लिए जा रहे हैं, तो जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वहां पर बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं, 200-250 तक अपार्टमेंट होते हैं। तो इन सभी अपार्टमेंट को आप लोगों को अलग अलग जनगणना मकान आप लोगों को मानना है। भवन तो आपको एक ही मानना है, पूरी बिल्डिंग को एक ही भवन मानना है आप लोगों को। हर फ्लैट को, हर अपार्टमेंट को आप लोगों को एक अलग जनगणना मकान आप लोगों को मानना है। तो यहाँ पर मैं 6 फ्लैट लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भवन नंबर 7 में यहाँ पर 6 जनगणना मकान आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। 11 नंबर, 12, 13, 14, 15 और 16। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये 15 नंबर वाला जो मकान है वो लॉक है, यानी कि ताला लगा हुआ है। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को 11, 12, 13 और 14 तक किस प्रकार से एंट्री करनी है वो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को भवन नंबर 07 टाइप करना है और टाइप करने के बाद में नए वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। 0011 मकान नंबर आ जाएंगे, उसकी एंट्री आप लोगों को कर देनी है। अब क्योंकि इस भवन नंबर 7 में आप लोगों को पता है, आप लोगों को ध्यान में है कि 6 जनगणना मकान है, इसलिए अब यहाँ पर आप लोगों को दोहराई वाला ऑप्शन काम में लेना है। तो यहाँ से हम इस तीर पे क्लिक करेंगे, 07 भवन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपको नए वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि यहाँ पर जनगणना मकान नंबर 0012 आ जाए। अब आगे बढ़े, इस पे क्लिक करने के बाद में आगे की एंट्री आपको कर देनी है। अब फिर से आप लोगों को तीर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, 07 भवन नंबर सेलेक्ट करना है, दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मकान नंबर यहाँ पर 13 आ जाएंगे। इसकी एंट्री आप लोगों को आगे बढ़े, इस पे क्लिक करने के बाद में इसकी एंट्री आप लोगों को कर देनी है। अब आपको 14 नंबर मकान की एंट्री करनी है, इसलिए फिर से आपको तीर के निशान पे क्लिक करना है, 07 आपको सेलेक्ट करना है और दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ कि कभी कभार क्या होता है, बाय मिस्टेक भूल के कारण हम लोग यहाँ पर इस तीर से सिलेक्ट नहीं करते हैं और 07 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग भूल के कारण सीधा नया ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अगर ऐसी स्थिति आप लोगों के पास में बनती है, यानी कि आप इस तीर के निशान पे आपको क्लिक करके 07 भवन नंबर सेलेक्ट नहीं कर रहे, आप बाई चांस भूल गए और 07 टाइप कर दिया है और टाइप करने के बाद में नया ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पर मकान नंबर जनरेट हो गए और आप लोग आगे बढ़ गए हैं। तो जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, अब आप लोग फिर से इस भवन नंबर और मकान नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार जनरेट हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो आप लोग इस मकान की एंट्री को डिलीट कर दें। अब जैसे आप लोग इस मकान की एंट्री को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगी कि फिर से आप लोग यदि दोबारा भवन नंबर 7 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अब आपको मकान नंबर 14 नहीं मिलेगा और नहीं ये लाइन नंबर 16 मिलेगी, ये एक क्रमांक आगे बढ़ जाएगा। जितनी एंट्री आप लोग डिलीट करेंगे उतना ही लाइन क्रमांक और मकान नंबर आपको आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग मकान नंबर और लाइन नंबर से कोई समस्या नहीं है, अगर आगे बढ़ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो मकान नंबर इस ऐप में जनरेट होते हैं फील्ड में, वास्तव में आप लोग उस मकान नंबर पर आपको यही नंबर लिखने हैं। अब पहली स्थिति तो आप लोग ये कर सकते हैं। अब दूसरा काम आप लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 07 आप लोगों ने टाइप कर दिया और नए वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, तो इसको 07 ही रहने दो, इसको आप लोग चेंज करो मत। भवन नंबर तो वही है 07, भवन नंबर तो आप लोग 08 डाला नहीं है, तो भवन नंबर तो 07 है। इसमें क्या होगा, बस यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको भवन नंबर 07 दो बार दिखाई देंगे, लेकिन इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके कोई भी भवन छूट नहीं रहा है, कोई भी मकान छूट नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर अगर आप दो बार 07 अगर इस लिस्ट में शो होता है तो भी इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग नए पे क्लिक करने के बाद में भवन नंबर 14 की एंट्री आप लोगों को आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हुए भवन नंबर 14 की एंट्री आप लोगों को कर देनी है। अब हम लोग मकान नंबर 15 की एंट्री करेंगे, तो इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे, है ना, 07 सेलेक्ट करने के बाद दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो मकान नंबर है ऑटोमेटिक 0015 आ जाएंगे। अब क्योंकि जब हम लोग फील्ड में गए तो हमको पता चला कि 15 नंबर तो लॉक है, तो लॉक होने की स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तक आप लोग एंट्री कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप लोग आवास वाला ऑप्शन यानी कि 1 नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो नीचे एक ऑप्शन आपको और मिलेगा लॉक वाला ऑप्शन। अब उस लॉक वाला ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यानी कि इस लॉक वाला ऑप्शन का मतलब क्या है कि जब हम लोग फील्ड में गए किसी मकान में तो अब ताला लगा हुआ है, ताला लगा होने का मतलब है कि ये परिवार अभी किसी कारणवश कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ है। हो सकता है वो ऑफिस गया हुआ हो सकता है वो गांव गया हुआ हो सकता है वो शादी में गया हो सकता है वो किसी कारणवश किसी भी कार्य के लिए बाहर गया हुआ हो और वो वापस आएगा
तब ऐसी स्थिति को आप लोगों को ताला लगा हुआ मानना है। यदि कोई मकान खाली है तो उसको आप लोग खाली मानना है। अगर कोई ताला लगा हुआ है तो ताला ताला लगा हुआ आप लोगों को मानना है। खाली का मतलब इसमें कोई नहीं रहता है ना, तो आप लोगों को खाली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये जो मकान मालिक है वो 2-4 दिनों के बाद में फिर से यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद में आपको फिर से उस मकान में आप लोगों को जाना है और हमारे ऐप में एक ऑप्शन होता है डाटा अपडेट करें, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और मकान नंबर 15 पर जाना है और वहां पर पेंसिल का निशान बना होगा, इस पे आपको क्लिक करने के बाद में उसकी डिटेल को एडिट कर लेना है। अब जब आप लोग 15 नंबर की एंट्री करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और लोकल ऑप्शन आपको सेलेक्ट करेंगे, तब सीधा क्वेश्चन नंबर 34 आ जाएगा, मोबाइल नंबर वाला। अब उस मोबाइल नंबर को भी आप लोग खाली छोड़ दो, है ना, पड़ोसी से पूछना भी नहीं है, किसी के मोबाइल नंबर भी लिखने भी नहीं है, आप लोग उसको खाली छोड़ दो और उसको सेव कर दो। जब आप लोग दोबारा फील्ड में जाएंगे, जब मकान मालिक वहां पर मिल जाएगा, तब आप लोग 34 क्वेश्चन की एंट्री कर लेना है और उसी में आप लोग मोबाइल नंबर भी एंटर कर लेना है, यानी कि मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को मकान नंबर 15 की एंट्री कर लेनी है। तो हमारा भवन नंबर 7 में जो मकान नंबर 16 है वो बच गया था, तो इसकी भी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। फिर से आपको इस तीर के निशान पे क्लिक करना है, भवन नंबर 07 सेलेक्ट करना है, दोराहे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मकान नंबर 16 जनरेट हो जाएंगे। आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आप लोगों को आगे की एंट्री कर देनी है। अब हम लोग आगे जाते हैं और आगे जाने पे हमारे पास में भवन नंबर 8 आता है और भवन नंबर 8 पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर मकान मालिक भी रहता है और इसी के साथ में एक छोटी सी पशुशाला भी बनी हुई है, जिसके तीनों ओर दीवार है और ऊपर छत है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ कि आपको पशुशाला की एंट्री जब भी करनी है तभी उसको आपको अलग जनगणना मकान मानना है, जब ऊपर छत डली हुई हो और तीनों या फिर चारों तरफ दीवारें हो, तभी आप लोगों को उसको मकान मानना है। क्योंकि हमें पता है कि भवन या फिर मकान आपको तभी मान सकते हैं जब ऊपर छत हो और नीचे चारों दीवारें हो या फिर 3 साइड में अगर दीवार है तो उसको आपको मकान मानना है, बाकी उसको मकान नहीं मानना है। यदि 4 खंभे खड़े कर रखे हैं और उसके ऊपर टीन शेड लगा रखा है तो इसको आपको पशुशाला को जनगणना मकान नंबर नहीं मानना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भवन नंबर 8 में 2 जनगणना मकान होंगे, 17 नंबर और 18 नंबर। अब यहाँ तक हम लोगों ने 7 नंबर की एंट्री कर ली है। अब आपको यहाँ पर 08 टाइप करना है और नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और 17 नंबर जनरेट हो जाएगा। आगे बढ़े, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आप लोगों को उसकी एंट्री कर देनी है। अब क्योंकि भवन नंबर 8 में पशुशाला भी है, इसलिए अब आपको इस तीर के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ से 08 सेलेक्ट कर लेना है और दोराहे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो पशुशाला बनी हुई थी इसकी जो मकान नंबर है वो 0018 यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे और आपको आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोग प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और जब आप लोग 7 पे पहुंचेंगे तब पशुशाला की एंट्री आप लोगों को कोड नंबर 9 में करनी है, यानी कि अन्य गैर आवासीय उपयोग में आप लोगों को इसकी एंट्री कर देनी है और नीचे वास्तविक उपयोग का एक बॉक्स बना होगा, इसमें आप लोगों को लिख देना है पशुशाला और उसके बाद में आप लोग आगे बढ़े, इस पे क्लिक करेंगे तो आगे के सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे और बस आपको इस एंट्री को देखकर पुष्टि कर देनी है और सेव कर देना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमारे पास में भवन नंबर 9 आता है जो कि एक स्कूल का हॉस्टल है। अब इस हॉस्टल में एक केस ये है कि यहाँ पर वार्डन भी यहाँ पर रहता है और उसके लिए अलग रूम बना हुआ है और ये वार्डन अलग खाना खाता है ना, अलग रसोई है इसकी, दोनों की रसोई अलग अलग हो गई, हॉस्टल की रसोई अलग हो गई और इस वार्डन की रसोई अलग हो गई और इनके प्रवेश द्वार भी अलग हो गए। तो यहाँ पर 2 परिवार हो जाएंगे और 2 जनगणना मकान हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 19 और 20 जनगणना मकान नंबर मान लिए हैं। तो जो 19 नंबर है वो स्कूल के हॉस्टल के है, तो पहले हम लोग इसकी एंट्री कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको भवन नंबर 09 टाइप करना है, टाइप करने के बाद में नए वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मकान नंबर 0019 आ जाएंगे। आपको आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम लोग प्रश्न नंबर 7 में आते हैं तो प्रश्न नंबर 7 में अब आप लोगों को जो हॉस्टल है इसको आप लोगों को 2 नंबर ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, आवास से अन्य उपयोग। क्योंकि इसका आवास के साथ में अन्य उपयोग हो रहा है इसलिए आपको सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है और नीचे आप लोगों को वास्तविक उपयोग में लिखना है आवास सह छात्रावास और नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लोक और संस्थागत का। क्योंकि ये एक संस्थागत परिवार है, एक संबंधित व्यक्तियों का समूह है जो कि एक ही रसोई से खाना प्राप्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको संस्थागत परिवार माना गया है। तो नीचे आपको चेक बॉक्स पे संस्थागत वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा परिवार क्रमांक। तो सामान्य परिवार क्रमांक के लिए तो जो ऑटोमेटिक है, जो आपके कंटिन्यू लगातार चलते रहेंगे, सामान्य जो परिवार के जो क्रमांक है वो सामान्य क्रमांक ही आएंगे। लेकिन संस्थागत परिवार के लिए यहाँ पर जो क्रमांक आएंगे वो 999 आएंगे, यानी कि 999 यहाँ पर क्रमांक दिए जाएंगे।
उसके बाद में आप लोगों को 11 तक प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद में सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे और लास्ट में बस आपको उसको पुष्टि कर सेव कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को छात्रावास की एंट्री करनी है। अब हम लोगों को जो वार्डन रह रहा है उसके परिवार की एंट्री करनी है, उसकी जनगणना मकान की एंट्री करनी है। फिर से आप लोगों को इस तीर के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पर भवन नंबर 9 सेलेक्ट कर लेना है और दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनगणना मकान नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में आगे बढ़े और इसको क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 आवाज सेलेक्ट कर इसकी आगे की एंट्री आप लोगों को पूरी कर देनी है। उसके बाद हम लोग भवन नंबर 10 में चलते हैं। भवन नंबर 10 में आप लोग देखिए, इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक मेन गेट है और मेन गेट के अंदर से प्रवेश द्वार है। यहाँ पर ये डबल मंजिल दिख रही है आप लोगों को। नीचे वाली मंजिल में फैमिली रहती है और ऊपर वाले फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर चलता है। लेकिन इस ब्यूटी पार्लर के जो रास्ता है जाने का, जो प्रवेश द्वार है, वो एक ही प्रवेश द्वार है। यानी कि यहाँ पर जो नीचे वाली फैमिली रह रही है, इस फैमिली के अंदर से ही सीढ़ियां होकर ऊपर जाती है। इसलिए यहाँ पर एक ही भवन होगा और एक ही जनगणना मकान आप लोगों को मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि प्रवेश द्वार एक ही है। अब यदि ब्यूटी पार्लर का रास्ता अंदर से न होकर अगर बाहर से सीढ़ियां लगी हुई होती तो यहाँ पर फिर एक भवन और 2 जनगणना मकान माना जाता, क्योंकि यहाँ पर दोनों के प्रवेश द्वार अलग अलग हो जाते। तो अभी फिलहाल यहाँ पर एक भवन है और एक ही जनगणना मकान है। अब इसकी एंट्री आपको ऐप में कैसे करनी है? यहाँ से आप लोगों को भवन नंबर 10 टाइप कर देना है और उसके बाद में नीचे नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मकान नंबर आ जाएंगे, है ना। उसके बाद में आगे बढ़े, इस पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचेंगे तब अब आप लोगों को इसमें ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है, आवास से अन्य उपयोग। और नीचे जो वास्तविक उपयोग है इसमें आप लोगों को लिखना है आवास से ब्यूटी पार्लर और उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। और बाकी की जो जनरल डिटेल पूछा जाएगा, बाकी के जो 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके जवाब आप लोगों को देखकर लास्ट में सेव कर देना है। भवन नंबर 11 में देखिए, यहाँ पर 4 दुकानें बनी हुई है जिसमें हम लोगों ने मकान नंबर 22, 23, 24 और 25 मान ली है। अब 22 नंबर और 25 नंबर यहाँ पर देखिए खाली है ना। ये ध्यान रखना, ये खाली बंद नहीं है, यहाँ पर ये खाली है और 2 दुकानें चालू स्थिति में है। तो अब इसकी एंट्री आप लोगों को कैसे करनी है? यहाँ से आपको भवन नंबर 11 टाइप कर लेना है और फिर नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो जनगणना मकान नंबर आ जाएगा 0022। अब 22 नंबर की जो दुकान है वो खाली दुकान है, इसमें किसी भी तरह का कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की दुकान, व्यवसाय या फिर कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको खाली माना गया है। तो प्रश्न नंबर 7 में अब आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट नहीं करना है आप लोगों को ऐसी स्थिति में, क्योंकि दुकान तो है लेकिन वो खाली दुकान है। इस स्थिति में आप लोगों को 0 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, खाली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नीचे वास्तविक उपयोग में आपको लिख देना है खाली दुकान। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो आगे के सारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे और सबसे लास्ट में आप लोगों को सेव कर देना है। अब हमको 23 नंबर दुकान की एंट्री करनी है तो इस तीर के निशान से हम लोग भवन नंबर 11 सेलेक्ट कर लेंगे, दोहराई पे क्लिक करेंगे, फिर नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मकान नंबर आ जाएगा 0023। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जब हम लोग 7 पे पहुंचेंगे अब आपको यहाँ पर, क्योंकि जो 23 नंबर की दुकान है वो चालू स्थिति में है, इसलिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 दुकान और कार्यालय वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे के सारे जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। बस लास्ट में आपको उसको सेव कर देना है। इसी तरह से आगे आप लोगों को 24 नंबर और 25 नंबर दुकान की एंट्री भी कर लेनी है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने जो मेन एग्जांपल है, जो कि अधिकतर कॉमन एग्जांपल है, जो कि आती है प्रकरणों के सामने, उसके बारे में बता दिया किस प्रकार से आपको भवन को दोहराना है, किस प्रकार से आप लोगों को मकान नंबर को दोहराना है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अपने प्रगणक साथियों के साथ भी इसको शेयर करना ताकि वो भी इस दोहराई वाले कंफ्यूजन से दूर हो जाए। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।